विकसित भारत संकल्प यात्रा आज इंद्री के वार्ड 3 में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंची, जहां पर इस यात्रा में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया। इस मौके पर 1 दर्जन के लगभग लोगों की मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन बनाई गई। वहीं पर 1 दर्जन से अधिक लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर व गैस चूल्हा उनको दिया गया। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ये हरियाणा के हर गांव में हर शहर में जारी है। तो वहां पर जाकर के ये जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना लोगों के कल्याण के लिए बनाई, उसकी जानकारी दे रही है और मौके पे जो लाभार्थी हैं उनके जो है उसको लाभ देने का भी काम किया जा रहा है। जैसे मेरे हल्के की अगर मैं बात करूं, इंद्री हल्का में 144 के लगभग गाँव है, 118 के लगभग पंचायतें हैं। तो ये जो है लगभग मेरा जो है 99% जो हल्का कवर हो गया गांवों का, तो उसमें 15 गांव रह गए। आज पहली बार ये शहरों में जा रही है, तो आज शहर उसी कड़ी में शहर में आई है। तो आज हम शहरी में 2 प्रोग्राम करेंगे, एक यहाँ पर इंद्री में है, इसके बाद छानो गाँव में, क्योंकि वो गाँव है ग्रामीण अंचल से लोग रहते हैं तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो वहीं पर शाम को होगा। तो यहाँ पर भी वही स्कीमें हैं, इनको बताने का काम करें। तो डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर आती है, तो शरीर परीक्षण भी हो रहा है, टीबी के परीक्षण भी हो रहा है। लाभार्थियों को जो लाभ होना उसको सभी देने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं काफी दर्जनों के लगभग यहाँ पर आज पेंशनें दिलाने का काम करा। दर्जनों के लगभग उज्ज्वला गैस कनेक्शन में बीपीएल परिवार की महिलाओं को उसको गैस कनेक्शन दिए हैं। तो इस प्रकार की योजना है, मैं समझता हूँ इससे गरीबों को बहुत फायदा होने जा रहा है। तो हर नागरिक इसमें सहयोग कर रहा है। ज्यादा समस्याएं किस प्रकार की आई? ज्यादा समस्या तो देखिए इसमें कोई जैसे कहीं कहीं ज्यादा है तो किसी लोकेलिटी में कोई ज्यादा है। जैसे यहाँ पर आईडी की प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ इसमें शिक्षा का अभाव है, तो उनको पता नहीं भी ये कैसे ठीक होगा। तो आज एक गरीब आदमी है, तो एक एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो मैंने बड़ा प्रयास किया, एप्लीकेशन नहीं लिख पाए, तो फिर मैंने उनकी आईडी से ही काम चलाया। उस पर लिख दिया पेंशन बनाने बाद है, आईडी ठीक करवाने के बारे में, तो उसके मोबाइल नंबर लिख के इस पर काम कराने के बाद तो यानी कि सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम को भी कह सकते हैं। हाँ, सरकार आपके द्वार देखेगा। जैसे मैं कहता हूँ डॉक्टरों की लंबी चौड़ी टीम आ रही है यहाँ पर, आयुष डिपार्टमेंट से डॉक्टर हैं, हेल्थ से यहाँ पर हैं। तो ये शारीरिक चीजें परीक्षा जाँच कराई है अपने, तो मेरे ख्याल में 150 के लगभग हो गए यहाँ पर। अगर यही अपना परीक्षण कराने के लिए डॉक्टरों के बजाते कल, तो उनको उनकी पर्ची बनती, पता नहीं कितने 100 रुपये लेते, 500 लेते, पैसे देने पड़ते, फिर चेकअप करते, लाइन में लगना पड़ता। लाइन में तो यहाँ भी लगे होंगे, कोई भीड़ जाना थी, तो फिर उसको दवाई देते। दवाई की पता नहीं 500 की दवाई थमाते था, 400 यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनका परीक्षण हुआ है, फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दवाई दी जा रही है और उनका लंबा इलाज भी शुरू सरकार की तरफ से। नरेंद्र मोदी का सपना देशों की कैटेगरी में आते हैं हम। विकसित देश में जो है वर्ल्ड में जो है 200 के लगभग देश है, उसमें से केवल 37 देश ही ऐसे जो विकसित कैटेगरी में आते हैं। हम बहुत दूर हैं। विकसित देश वो होते हैं जिनमें बहुत ईमेल पर कैपिटल को बहुत ज्यादा होती है समस्या, मतलब कोई नाम मात्र की समस्या होती है। तो हमारे को भी विकसित देश बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये उसके एक कड़ी का वही एक कड़ी है जो मतलब ये विकसित भारत यात्रा आई है। लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं दूर होंगी, तभी जा करके हम 2047 में विकसित बनेंगे। इसमें सरकार अपना काम करेगी, तो नागरिक का इसमें सहयोग चाहिए। सभी नागरिक जो है जहाँ बहन जा रही है वो भी शपथ लेते हैं भी हम भी देश को विकसित बनाने में अपना सहयोग करेंगे। निश्चित तौर से जिस प्रकार से हमारा देश विकास कर रहा है, विकासशील देश है, तो हम निश्चित तौर से 2047 में जब हमारा देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हमारा देश विकसित हो जाएगा। हम भी जो 37 देश जो विकसित देश की कैटेगरी में उसमें शामिल हो जाएंगे। जब इस प्रकार का होगा तो देश में कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी। तो हर एक आदमी की पर कैपिटा इनकम इतनी हो जाएगी, मतलब उसमें किसी प्रकार की समस्या के लिए कोई खाना नहीं। यदि देश की बात करें तो लगभग 23 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट है हाईवे, कोई 1000 किलोमीटर का, कोई 500 किलोमीटर का है। तो मकसद क्या है इतने हाईवे बनाने का? अब देखिएगा कनेक्टिविटी है, जितनी कनेक्टिविटी रहेगी लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। अब दिल्ली जाते थे 5-6 घंटे लगते, जाम लगे रहते थे। अब दिल्ली हाईवे बन गया, अब वही सफर जो है जहाँ से 2 घंटे में हो जाता है। अब 152D है जहाँ पर 8 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटा लगता है। नॉन स्टॉप गाड़ी जाती है, इससे क्या है यात्रा आसान हो जाती है, जिसमें समय की बचत होती है, डीजल की बचत होती है, लोगों को आराम मिलता है। जिसने काम 6 घंटे बाद में करना था 6 घंटे पहले उसका काम हो जाता है। निश्चित तौर से इससे लोगों को सुविधा मिली। तो हरियाणा में भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट देखिएगा अब
हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो हाईवे से नहीं जुड़ा है। हरियाणा का बहुत खुशी मुझे बताते हुए है कि हरियाणा का हर एक जिला जो है हाईवे से जुड़ गया। आप देख रहे हैं अब चौगामे के बाद एक हाईवे निकल रहा है, अभी एक ये यहाँ पर कोटेल से यहाँ एक हाईवे निकल रहा, तो मेरे हलके को कवर कर रहा। इस प्रकार से हाईवे की कोई कमी नहीं है, सरकार अपनी स्पीड से काम कर रही है। अच्छा, जो ये हाईवे बन रहा है शामली से लेकर के अम्बाला तक, इसमें डिमांड है कि चंद्राओं के पास इसमें कट दिया जाए। ठीक है, अगर डिमांड है तो वो डिमांड हमारे पास आई तो वो देखो ये सेंटर का मामला है, ठीक है ना, तो सेंटर के पास उसके लिए भेज देंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की किसानों का या आम आदमी को असुविधा होती है, अगर उसको वो कटना होने से कट देने से सुविधा होती है तो कट दवाने का जरूर काम करें। अच्छा, अशोक तंवर जी का पता लग रहा है कि वो अब बीजेपी में शामिल होने का। देखिए ऐसे मुझे देखो बात हो रही है, ये मेरे प्रयोग में नहीं आती, इस प्रकार की वो आता है तो उसका स्वागत होगा। ये सारा काम जो है हाई कमांड ने देखना है, अगर आता है तो स्वागत होगा। तो क्या बीजेपी का कुंभा बढ़ेगा, बड़े लीडर? निश्चित तौर से बीजेपी का कुंभा बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने के बहुत स्कोप। 2024 में क्या टारगेट है? 2024 में आप देख रहे हैं जनता से, आप जैसे अब ये जनता अब देखेगा गरीब से गरीब आदमी को जो है सरकार टच कर रही है, उसके अधिकारी आ रहे हैं। कभी अधिकारी अनिल कोई अधिकारी के पास जाना पड़ता था, चक्कर पता नहीं कितने चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, अब सरकारी चक्कर लगा रही है इनके साथ द्वार, ठीक है ना। ये बैठे राम शांत, हम ही चक्कर लगा रहे हैं, इनकी सारी समस्या हल कर रहे हैं। जब इस प्रकार की समस्या खत्म, निश्चित तौर से जनता जो है मतलब सहयोग करेगी। जैसे जिस प्रकार से तो पुनः एक बार फिर से मोदी सरकार हरियाणा में मनोहर सरकार देखेगा, ये जनता ने देखना। जनता अगर पार्टी से खुश होगी तो बिल्कुल निश्चित तौर से जनता उनको वोट दे करके बहुत भारी मत से जिताने का काम। क्या आप पुनः यहाँ से टिकट की दावेदारी करें? देखिए ये हाई कमांड ने देखना है। हाई कमांड अगर मेरे पे विश्वास करती है, टिकट देती है, तो निश्चित तौर से चुनाव में काम करेंगे। अच्छा, पटवारी और कानून के हड़ताल पर बैठे हैं, काम बाधित। ठीक है, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। कोई प्रदर्शन के माध्यम से, कोई हड़ताल के माध्यम से, अगर उनकी कोई बात है तो वो पीसफुली अपने हड़ताल कर रहे हैं। तो मेरे को पूरा विश्वास है बहुत जल्दी ही सरकार उनसे संज्ञान में मैटर आ गया होगा, सरकार उनके संज्ञान में लेकर उनके मैटर को जल्दी ही उनसे बात करके उनकी समस्या को हल करने करेगी। निश्चित तौर से जल्दी ये हड़ताल खत्म होगी। इंद्री से मैनपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।